हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 22 जुलाई और वेनसडे। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। जैसा आप देख सकते हो, करीबन 1000 का गेन है वन डे का चेंज है। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करें तो वो है 5,46,000 और उसकी करंट वैल्यू है 6,42,000। और अगर हम ओवरऑल XIRR देखें एक्टिव तो वो है 26.7%। और अगर लाइफ टाइम देखें तो वो है 25.93%। अगर हम टोटल गेन देखें अब तक का ओवरऑल तो वो है 95,000। अगर हम स्कीम वाइज म्यूचुअल फंड वाइज देखें कि किस में कितना गेन है किस में लॉस है, तो वो क्वांट स्मॉल कैप में 700 का गेन है, एक्सिस स्मॉल कैप में 397 का गेन है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 98 रुपीज़ का गेन है। और जो ICICI का जो डेट फंड है उसमें 28 रुपीज़ का गेन है। पारक पारक का जो फ्लेक्सी कैप है उसमें 113 रुपीज़ का लॉस है। लार्ज कैप निप्पॉन इंडिया में 17 रुपीज़ का लॉस है। नेस्डेक में 63 रुपीज़ का लॉस है। और जो गोल्ड और सिल्वर का म्यूचुअल फंड है उसमें 20 रुपीज़ का गेन है। अगर हम ओवरऑल एसेट स्प्लिट की बात करें तो इक्विटी में 81% है, डेट में 19% है, कमोडिटी में 0.23% है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डेट में 19% इसकी वजह से है क्योंकि हम हमारा इमरजेंसी फ़ंड बोल सकते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी फ़ंड बोलता हूँ मैं तो। अपॉर्चुनिटी फ़ंड हम डेट में रख सकते हैं कि अगर कभी भी मार्केट में क्रैश आए, मार्केट में हमें करेक्शन दिखे तो हम उसको वहाँ से निकाल के सीधा इक्विटी में पार्क कर सकते हैं STP की तरह से, या फिर रिडीम करके दूसरे दिन। अगर मार्केट स्प्लिट देखें तो स्मॉल कैप 57% है, लार्ज कैप 24% है, मिड कैप 17% है। मुझे लार्ज कैप कम करना है, मिड कैप बढ़ाना है। इसको कम करना उसके ज़्यादा मिड कैप बढ़ाना है, ऐसा बोल रहा हूँ। सेक्टर एलोकेशन की देखें तो फाइनेंशियल्स 24% है, हेल्थ केयर 12% है, मटेरियल्स 10% है। स्टॉक कंसंट्रेशन देखें अगर डिटेल में तो सबसे ज़्यादा नेट करंट असेंट है 4% के साथ। बाकी का आप सब देख सकते हो, हमारे कुछ रोल नहीं है स्टॉक में, वो तो AMC सिलेक्ट करती है और बेचती है। अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड देखें तो मेरे पास सब एक्टिव फंड है, एक भी पैसिव फंड नहीं है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपको पैसिव फंड चाहिए तो ETF लीजिए, म्यूचुअल फंड ना लीजिए। अगर मैं अपने जर्नी की बात करूँ तो मैं 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर हम स्टॉक ETF का मेरा पोर्टफोलियो देखें तो उसमें करीबन मेरी वैल्यू है 25,000 इन्वेस्टेड और उसकी वैल्यू है 28,000 के आसपास। अगर हम उसमें टोटल रिटर्न देखें ओवरऑल तो उसमें करीबन 3,000 का रिटर्न दिख रहा है। अगर हम स्पेसिफिक IT की देखें तो उसमें करीबन 894 का रिटर्न दिख रहा है। इसमें मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया था एक महीना या मतलब 15-20 दिन पहले। तो उसमें जब करीबन देखो अभी 32 रुपीज़ का चल रहा है, मैंने 29.40 मेरा एवरेज है, तब मैंने इन्वेस्ट किया था। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं किया है। बाकी कुछ चेंज नहीं है। अगर स्टॉक ETF प्लस म्यूचुअल फंड सब मिला के देखें तो सब मिला के मेरा करीबन 6,94,96 के आसपास मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और स्टॉक ETF का बन रहा है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। If you like it, then subscribe it. If you like it, if you have any doubt, you can comment down. I will answer it. And see you tomorrow. Till keep investing, keep growing, and enjoy the life.